हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पोल्ट्री फार्म एचडी के साथ। दोस्तों, मैं पोल्ट्री फार्म चला रहा हूँ पिछले 9 वर्षों से और मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो पोल्ट्री फार्मिंग में तो कुछ बातें जानना आवश्यक होती है उसमें। शुरू से मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म नहीं है और आप खोलना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई है। सबसे पहले आपकी ज़मीन, आपकी जगह क्या बर्ड्स के लिए अनुकूलित है, उनके लिए सही है, ये जान लीजिए। और पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है, जैसे हमारे एरिया में कहावत है कि अगर आपने आपकी दाढ़ी गीली की है तो उसको मुंडानी पड़ेगी। यानी एक बार आपने पोल्ट्री फार्म खोला तो आपको उसको रन करना ही होगा। तो पोल्ट्री फार्म की सबसे पहले नॉलेज अच्छी तरह से ले ले, क्योंकि यूट्यूब पे कई वीडियो भी ऐसी होती है कि कंपनी आपको मुफ्त में दान देगी, मुफ्त में चिक्स देगी, मुफ्त में सब दवा देगी, आपको सिर्फ पालना है। तो ऐसा नहीं होता, उसमें मुफ्त कुछ नहीं होता। जो बर्ड्स आते हैं उसकी भी कीमत लास्ट में आपको चुकानी होती है। बर्ड्स है, उसका फीड है, मेडिसिन है, वो मुफ्त में नहीं देती। जब आप लॉट निकालते हो और आपके पास उसकी पर्चा, उसका बिल, उसका इनवॉइस आता है, उसमें सब लिखा होता है। तो सबसे पहले आप अपने आजू बाजू के पोल्ट्री फार्म में, आपके नियर अगर पोल्ट्री फार्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 और कम से कम 5 पोल्ट्री फार्म में जाइए और वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस लीजिए। वो कैसे चलाते हो, उनका कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, किस तरह से उसमें उन्होंने बनाया है, और सबका रिजल्ट कैसा होता है, सब क्या भूल होती है, क्या उनकी एक्सपर्टाइज होती है, लाइक क्या उनके स्पेशल थिंग होती है। तो सब जानकारी ले, उसके बाद आप पोल्ट्री फार्म खोलें। और पोल्ट्री फार्म खोलने में क्या होता है कि सूरज जहाँ से उगता है और जहाँ पे डूबता है उसी दिशा में आपका पोल्ट्री फार्म होना चाहिए। यानी कि एक छोर जहाँ से सूरज उगता है, निकलता है, और एक छोर जहाँ पे सूरज डूबता है, इस तरह से होना चाहिए। और आपकी जगह कैसी है, उस तरह से आप लाइक 2500 बर्ड से लेके 5000 10,000 बर्ड्स का फार्म बना सकते हो। और एक बार आपने फार्म खोला तो उसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, और आपका आजू बाजू का एटमॉस्फेयर, वेदर कैसा है, किस तरह का है, उस तरह से सब होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट कैसा है, उसी पे आपका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सभी काम अपने लेबर पे छोड़ दोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको भी ध्यान रखना होगा। और पोल्ट्री फार्मिंग इस तरह से करें जैसे कि साइड बिजनेस हो, ना कि आपका फुल टाइम पोल्ट्री फार्मिंग हो। पोल्ट्री फार्मिंग हमेशा साइड बिजनेस ही के तहत करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका मैनेजमेंट 100% है, आपकी मेहनत 100% है, लेकिन कभी कभार वेदर है और कभी कभार कंपनी के चिक्स हैचरी से जब आते हो उनमें कुछ फॉल्ट हो या फीड में कुछ फॉल्ट हो, तो हो सकता है कि आपका लॉस तो नहीं कह सकता, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। सो इसीलिए पोल्ट्री फार्म पे पूरा डिपेंड ना रहिए, उसे साइड बिजनेस की तरह करें। कभी कभार बहुत अच्छा रिजल्ट डालता है तो आपको लाइक मैं 5000
चिक्स डालता हूँ अपने फार्म में। तो मेरा सबसे अच्छा रिकॉर्ड आज तक का है वो 1.15 का है, 1,15,000 5,000 चिक्स में। और मैंने देखा भी है, ऐसा भी लॉस भी सब कभी देखा है कि जब जो तूफ़ान आया था वो टाक्टकोई, उसके हिसाब से एक दफ़ा जब मैंने लॉट डाला था तब 55% मोर्टालिटी थी, तो उसमें मुझे लॉस गया था। क्योंकि मैंने खुद का जो खर्चा किया था, जो नीचे बिछावन होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेबर होता है, तो मेरा प्रॉफिट्स जो इनकम आई थी वो 12,000 थी और मेरा एक्सपेंस जो था वो 18,000 था। यानी मुझे उस टाइम पे लॉस गया था। तो ऐसा होता रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, आपके एरिया में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां है, जैसे कि हो गई सुगुना, सिमरन, वेंकी, आईबी और कई तरह के होते हैं, वो एरिया के मुताबिक होते हैं। तो सबसे पहले जान ले, जब आप कुछ फार्म पे जाए और वहाँ के एक्सपीरियंस ले, वहाँ पे जब देखते हो तो उन लोगों से पूछे कि आप कौन सी कंपनी का माल डालते हो और उनका रिजल्ट देखे। तो ये सब बात आप नोट कर ले बिफोर ओपन पोल्ट्री फार्म। अगर इस बात का ध्यान रखें, इस बात का नोट करें, क्योंकि क्या होता है कभी कभार कुछ कंपनियां उनकी जीसी बहुत अच्छी होती है। जीसी मतलब कि जो बर्ड्स का वेट का रेट होता है उसे जीसी कहते हैं। तो कुछ कंपनी का 6 रुपये 75 पैसा होता है, तो कुछ कंपनी का 6 रुपये 25 पैसा होता है, कुछ कंपनी का 6 रुपया भी होता है, कुछ कंपनी का 6 रुपये 50 पैसा होता है। तो ये नहीं है कि जिसकी अच्छी जीसी हो तो वहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्योंकि आप बरस एक साल के अंदर 6 लॉट निकालते हो, तो उसमें आपको 5 लॉट अच्छे गए, 1 लॉट ख़राब गया, तो साल का जो एवरेज है वो वही आएगा। इससे अच्छा है कि आप ऐसी कंपनी ढूंढें जिसके बर्ड्स, जिसके चिक्स अच्छी क्वालिटी के हो, अच्छी ब्रीड के हो, उनका फीड अच्छी क्वालिटी का हो। तो ये सब बात का ध्यान रखें, क्योंकि ज़रूरी होता है सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद आप खोल सकते हो अपना पोल्ट्री फार्म। तो मैं आगे आगे आपको सब जानकारी देता रहूँगा, क्या मैनेजमेंट होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं, कैसे बर्तन यूज़ करना चाहिए, पर्दे का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। फ़िलहाल अभी मेरे बर्ड्स आप देख सकते हो 1 वीक के है, इसलिए जो लैंप है मैं चला रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल में मेरा जो टेम्परेचर है अभी सिर्फ 8 बजे और यहाँ पे टेम्परेचर 27.9 है। तो रात को कभी कभी 24 पे भी चला जाता है, 23 पे भी चला जाता है, और बहुत ठंडी होती है तो 22 पे भी चला जाता है। ये महीना अक्टूबर का है, इसलिए अभी मैंने लैंप लगाए हुए हैं जिससे उनको गर्मी मिल सके। और दोस्तों, जो फीड होता है, कंपनियों का पूरा कैलकुलेशन वो फीड पे होता है कि कम फीड दे के अच्छा वज़न ग्रोथ, अगर वेट में ग्रोथ आए तो आपका फ़ायदा, कंपनी का भी फ़ायदा। जैसे कि कंपनी का कुछ नियम होता है कि 70 रुपीज़ में आपको बर्ड्स तैयार करना है। अगर आप बर्ड्स को 70 रुपये में तैयार करते हो तो जो जीसी होते 6 रुपये 75 पैसे, उस हिसाब का वो पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप बर्ड्स को 62 रुपीज़ में तैयार कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि आपने कंपनी का 8 रुपया बचाया है। तो 8 रुपये में से आधा प्रॉफिट कंपनी लेगी और आधा प्रॉफिट आपको देगी, यानी 4 रुपये। तो जो आपकी जीसी है 6 रुपये, और जो भी है कंपनी के हिसाब से
मेरी कंपनी का जो जीसी है वो 6 रुपया 25 पैसा है। तो 6 रुपया और 4 रुपया जो मैंने बचाया है, यानी 10 रुपया और 25 पैसा 1 किलो के पीछे मुझे मिलेगा। तो 5,000 बर्ड्स में आपका वेट आ सकता है 10,000 किलो, 11,000 किलो, 10,500। और ये जो बर्ड्स होते हैं वो औसतन 40 दिन में तैयार हो जाते हैं, 40 डेज़, वो 42 डेज़। और कभी कभी जो डिमांड के ऊपर होता है, अगर डिमांड कम रहती है तो आपके बर्ड्स लेट भी जा सकते हैं, 45 डेज़ भी हो सकते हैं। और डिमांड ज़्यादा होती है तो कंपनी आपके बर्ड्स 35 दिन में भी उठा लेती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि जल्दी ले लिया और लेट ले लिया। अगर लेट भी होता है तो आपका बॉडी अच्छा पकड़ता है तो आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे और इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। आप कमेंट कीजिए, आप सवाल कीजिए। अगर आपका पोल्ट्री फार्म ऑलरेडी है और आपके पोल्ट्री फार्म में क्या दिक्कत आ रही है, क्या बीमारी है, अगर कुछ हो तो मुझे कमेंट में बताएं, तब मैं आपका हो सकूँ जवाब दे दूँगा, क्योंकि 9 बरस का एक्सपीरियंस है। सो एटलीस्ट आई कैन हेल्प यू। ओके, थैंक यू।